प्रति अपनी जिम्मेदारी बनती। अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझ करके निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे कटोरी में शहद भरा है, एक मक्खी आती है, वह क्या करती है, किनारे पर बैठ करके शहद का रस ले लेती है और सूखे पंख के साथ उड़ भी जाती है। और एक दूसरी मक्खी आती है, शहद के बीचों बीच में बैठ जाती है, रस भी नहीं ले पाती है, उसके पंख शहद से भर जाते हैं, तड़प तड़प करके वहीं पर जान दे देती है। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में रह करके दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन दुनिया में फंसो मत। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, गुरु महाराज के संदेशों को सुनते हुए और समाज में जिस तरह से रहना है, महात्मा नहीं कहते हैं कि तुम साधु महात्मा बाबा बन जाओ, या तुम घर परिवार छोड़ दो, या समाज छोड़ दो, जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। अरे आप अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में सिर्फ घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत, यही पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय हम लोगों ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मानव तन दे दो, एक बार मुझे मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में आप अपने वादे को भूल गए, माया की छाया में फंस करके आप अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करते चले जा रहे। एक समय ऐसा आएगा जब इस श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, तब हम लोग कहेंगे कि हाय, हमने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अभी मौका है। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब जाकर के आपको मनुष्य शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर की महिमा आपसे पूछे, देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, देवताओं को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, वो भी अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। सुख पुण्य कर्मों का भोग देवता भोगते हैं, उनको भी मनुष्य शरीर में आना होता है, इसलिए वो भी तरसते हैं कि कब हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए, कब हम भजन कर लें, कब हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ये मौका आपको मिला हुआ, ये सौभाग्य आपको मिला है, दोबारा ये बार बार नहीं मिलने वाला। अब की बार अवसर मिल गया, इस अवसर का लाभ उठाइए। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। देखिए, अभी हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। आप लोग आइए, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अपनी एक बुराई चढ़ा दीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में प्रेमी भाई बहनों, पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारेंगे। अरे आप तो पड़ोसी हो, आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है,
आप लोग पधारिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी प्रेरित करिएगा और सत्संग में लेकर के आइएगा। अरे आपकी प्रेरणा से एक भी जीव शाकाहारी बन जाता है, एक भी जीव भजन करने लग जाता, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, हमको आगे जाना है। भीलवाड़ा जिले में बरसात का महीना था और बरसात के महीने में कहीं ज्यादा कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, इसीलिए राजस्थान चुना गया कि एक जगह रुक करके और जिले में रुक करके और छोटे छोटे कार्यक्रम जिले भर में हम करेंगे। तो पहला कार्यक्रम हमारा भीलवाड़ा में होगा और जगह जगह कार्यक्रम करते हुए और 10 अगस्त तक फिर मथुरा वापस आएंगे। उसके बाद 29 अगस्त को हमारे कार्यक्रम रायबरेली, रायबरेली के बाद लखीमपुर, लखीमपुर के बाद बदायूं, और ये 3 जिलों में कार्यक्रम लगे हुए हैं। करीब करीब 1 महीना रायबरेली में रहेंगे, 1 महीना लखीमपुर में और 1 महीना बदायूं में। इस तरह से 30-30, 35-35 कार्यक्रम प्रत्येक जिले में दिए हैं और फिर दिसंबर में करीब करीब 10 दिसंबर को हम वापस आ जाएंगे और उसके बाद दादा गुरु महाराज के भंडारे की तैयारी में जुट जाएंगे। तो आप सभी लोग भी इसकी तैयारी करिएगा, अपने साथ में नए प्रेमी भाई बहनों को भंडारे के कार्यक्रम में लेकर के आइएगा। बोलो जय गुरुदेव।